आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। नमरूद हुकूमतुल सल्तनत के गरूर में ज़िंदगी बसर कर रहा था। अल्लाह ताला ने इंसान की शक्ल में एक फ़रिश्ता नमरूद को नसीहत करने के लिए भेजा। इस फ़रिश्ते ने नमरूद से मुलाकात करने के बाद इसे कहा, अब इन तमाम बेहूदगियों को छोड़ो। तुम्हारे लिए ये मुनासिब है कि गरूर के सरकश घोड़े से नीचे उतर आओ और इब्राहीम के खुदा जो तमाम आसमान और ज़मीनों का खुदा है उस पर ईमान ले आओ। निज़ ज़ुल्म और सितम और शिरक से दस्तबरदार हो जाओ, वरना मज़ीद मोहलत की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर तुमने अपने तौर तरीके ना बदले तो याद रखो अल्लाह ताला ने अनगिनत फ़ौज खल्क की है, उसमें से कमज़ोर तरीन लश्कर तुम्हें और इस अजीम लव लश्कर को पिलियामेट कर देगा। नमरूद बेहया ने इन नसीहतों का मजाक उड़ाया, इंतहाई गुस्ताखी और बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा, पूरी ज़मीन पर मेरी तरह किसी के पास भी मजबूत और ताकतवर फ़ौज नहीं है। अगर इब्राहीम के खुदा के पास कोई फ़ौज है तो उसे कहो हमारे मुकाबले में ले आए, हम हर वक्त उसके साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। फरिश्ते ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अपनी फ़ौज को जंग करने के लिए तैयार करो। नमरूद ने 3 रोज़ की मोहलत मांगी। इन 3 दिनों में से एक वसी और अरीज़ सराह में अपनी फ़ौज को नुमाइश की। तहद निकाह फ़ौजी फ़ौज थी और कानों पड़ी आवाज़ सुनाई ना देती थी। इसके बाद नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बुलाकर कहा, ये मेरी फ़ौज है। जनाब इब्राहीम ने कहा, जल्दी मत करो, मेरी फ़ौज भी अभी पहुँचने वाली है। इधर नमरूद और उसके चेले चमचे तकब्बुर और गरूर के नशे में मस्त थे और कह के लगा रहे थे। अचानक आसमां पर मच्छरों का एक अंबुआ बेकरार ज़हर हुआ और नमरूद की फ़ौज पर हमला आवर हो गया। आसमान पर मच्छर आ गए और नमरूद की फ़ौज पर हमला आवर हो गए। इन मच्छरों की तादाद इस कदर ज़्यादा थी कि एक एक शख्स को हज़ार मच्छर चिमट गए और इस कदर भूखे थे जैसे महीनों से कुछ खाया ना हो पिया ना हो। इस हमले को ज़्यादा देर ना गुजरी थी, नमरूद का अजीम लव लश्कर एक ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त और हलाकत से दो चार हुआ। नमरूद ने जब मच्छरों का बर्क आसा हमला देखा तो अपने महल की तरफ फरार हो गया। अपने कमरे का दरवाज़ा मजबूती से बंद कर लिया। खौफ से मुंह उठाए इधर इधर देख रहा था। जब इसे वहाँ पर कोई मच्छर का दाना नज़र ना आया तो सुकून का सांस लेते हुए अपने आप से कहने लगा, मैं निजात पा गया हूँ। इसी दौरान वही फरिश्ता इंसान की सूरत में दोबारा नमरूद के पास आया और इसे नसीहत करते हुए कहा, तुमने इब्राहीम का लश्कर देख लिया है, अब भी तौबा का दरवाज़ा खुला है। आओ तौबा करो और इब्राहीम के खुदा पर ईमान ला आओ ताकि निजात पा जाओ। लेकिन नमरूद ने इस फरिश्ते की मोहब्बत अंगेज़ नसीहत को कोई ख़ास तवज्जो से ना सुना। आखिर एक दिन इन मच्छरों में से एक मच्छर किसी सुराख से नमरूद के कमरे में घुसा और इस पर हमला आवर हुआ। इसके दोनों होंठों पर डंक मारा तो वह सूझ गए। फिर वही मच्छर इसके नाक के रास्ते से इसके दिमाग में घुस बैठा और अपनी कामयाबी की शादियाने बजाने लगा। ये चीज़ इसके लिए इंतहाई मुसीबत का बायस बनी। इसका दिमाग शदीद किस्म के दर्द से भर जाता। इसके नौकर जाकर इसके सर पर जूते मारते ताकि इसे कुछ आराम मिले। बिल आखिर वो आहो बुका करते हुए अपनी ज़िल्लत और ख्वारी से वासिल जहन्नम हुआ। इसकी ज़िल्लत हमें ज़िंदगी की बसात लिपट गई, जैसे कि कुरान ने यूँ ताबीर किया है। अल कुरान, इन लोगों ने एक मकर का इरादा किया था तो हमने भी इन्हें खसारे वाला और नाकाम करार दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि अमीर अल मोमिनीन से एक शामी के सवालात के जवाब के ज़िमन में फरमाया, दुश्मन ने इब्राहीम को बुध के दिन मच्छरों में रख कर आग में उछाला। खुदावंदे कदूस ने भी बुध ही को नमरूद पर एक मच्छर मुसल्लत किया। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने अपनी कमज़ोर तरीन मखलूक मच्छर को खुद नमरूद की तरफ भेजा। वो मच्छर इसकी नाक के ज़रिए इसके मग़ज़ तक गया और इसे हलाक कर दिया। ये अल्लाह ताला की हिकमतों में से एक हिकमत है, अपनी कमज़ोर तरीन मखलूक के ज़रिए ज़माने के बदमाश तरीन शख्स को मौत की नींद सुला दी। वस्सलाम। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। वस्सलाम।